हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले वाले दोनों वीडियो में हमने यह पढ़ा था समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में हम यह पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण। सबसे पहली हेडिंग हमारी है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है यही हम जानेंगे। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण होता क्या है पहले हम लिखेंगे फिर समझाएंगे। जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी इसका मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक कांच का खोखला गोला है। क्या है आपके पास? कांच का एक खोखला गोला है और उसको क्या कर दिया आपने? काट दिया है। क्या कर दिया है? काट दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपने क्या कर दिया? काट दिया है। तो इसके दो भाग हो जाएंगे और दोनों भागों के दो पृष्ठ होंगे। दो पृष्ठ का मतलब एक पृष्ठ, मान लीजिए ये पहला भाग है, पहले भाग का एक पृष्ठ क्या होगा? दबा हुआ और एक पृष्ठ होगा उभरा हुआ। एक पृष्ठ दबा हुआ और एक पृष्ठ उभरा हुआ। ठीक है ना? तो होता क्या है, जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर हम उसके एक पृष्ठ पर, या तो दबे हुए पृष्ठ पर या तो उभरे हुए पृष्ठ पर कलई या पेंट कर देते हैं, तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसी दर्पण को कहते हैं हम कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। अब ध्यान देना कि यदि आप उभरे हुए पृष्ठ पर मान लीजिए क्या किए, इस वाले भाग पे मान लीजिए हमने क्या किया, उभरे हुए पृष्ठ पर कलई किया, तो ये जो दर्पण होगा इस दर्पण को कहेंगे आप अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और यदि आप दबे हुए भाग पर कलई किए हुए हैं, किस भाग पर कलई किए हुए हैं? दबे हुए भाग पर, तो जो दर्पण बनता है उस दर्पण को कहते हैं हम उत्तल दर्पण। यानी हम सिंपल सा कह सकते हैं जो गोलीय दर्पण होता है वह कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का हो सकता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो सकता है? दो प्रकार का। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो सकता है। पहला लिख लीजिए आप लोग, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अभी आपको बताया गया है कि अवतल दर्पण में हम किस भाग पर कलई करते हैं। तो अवतल दर्पण में हम उभरे हुए भाग पर क्या करते हैं? कलई करते हैं। तो आप लिखेंगे वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होता है, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो आप क्या कहेंगे? वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई होता है। वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण। तथा वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? हम उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र देख लीजिए। अगर ऐसे किया गया है, ये ऐसे मान लीजिए
कांच का कोई खोखला गोला ऐसे रहा होगा, उसको काट दिया गया और इसके मान लीजिए उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया है, कलई कर दिया है। तो जो दर्पण होता है उस दर्पण को क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए आपने जो पृष्ठ काटा है उस पृष्ठ के दबे हुए भाग पर क्या किया है, कलई किया है, तो जो दर्पण बनेगा उस दर्पण को क्या कहेंगे आप, उत्तल दर्पण। ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा गोली दर्पण किसे कहते हैं और गोली दर्पण के प्रकार क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर दोहरा देते हैं हम। गोली दर्पण होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई कांच का खोखला गोला है और उस कांच के खोखले गोले को आप क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं और उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दे रहे हैं, एक पृष्ठ पर या तो दबे हुए पृष्ठ पर या तो उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दे रहे हैं, कलई कर दे रहे हैं। तो जो दर्पण प्राप्त होता है उसी दर्पण को कहते हैं कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, किस भाग पर, उभरे हुए भाग पर कलई होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तथा वह गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का चित्र आप याद रखेंगे। अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर कलई होता है और उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर कलई होता है। अब गोली दर्पण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे। वो परिभाषाएं क्या है तो उसको आप समझेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हेडिंग है गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में क्या क्या हम आपको बताएंगे वो आप सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे क्या, सबसे पहले बताएंगे हम दर्पण का ध्रुव। सबसे पहला नंबर क्या बताया जाएगा आपको, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। और दूसरा नंबर बताया जाएगा आपको वक्रता केंद्र। तीसरा नंबर आपको बताया जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। चौथा नंबर आपको बताया जाएगा चौथा नंबर आपको क्या बताया जाएगा, चौथा नंबर आपको बताया जाएगा क्या, मुख्य अक्ष। चौथा नंबर आपको बताया जाएगा क्या, मुख्य अक्ष। और पांचवा नंबर आपको बताया जाएगा फोकस। और छठवां नंबर आपको बताया जाएगा क्या, फोकस तल। ठीक है ना। इतनी सारी ये जितने भी परिभाषाएं हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछे जाते हैं सीधे सीधे। जैसे पूछ सकता है गोली दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं, समझाइए या बताइए। पूछ सकता है दर्पण के ध्रुव से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो सबसे पहले किसको किससे दिखाते हैं, थोड़ा एक और हम बढ़ाते हैं, एक और हम बताएंगे क्या, फोकस दूरी। क्या, फोकस दूरी। सबसे पहले किसको किससे दिखाते हैं वो हम समझेंगे। दर्पण के ध्रुव को याद रखिएगा, आप किससे दिखाते हैं, पी। पी फॉर होता है पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव, यानी दर्पण के ध्रुव को हम किससे दिखाते हैं, पी से। और वक्रता केंद्र को किससे दिखाते हैं, सी से। वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं, आर से। मुख्य अक्ष को दिखाते हैं किसी से, मतलब एक लाइन से दिखाते हैं। ठीक है ना। फोकस को किससे दिखाते हैं, कैपिटल एफ से। फोकस तल को भी आप ध्यान दीजिएगा, बताया जाएगा कैसे दिखाया जाता है। फोकस दूरी को दिखाया जाता है किससे, स्मॉल एफ से। ये दो चीज़ों को अभी बताया जाएगा किससे दिखाया जाता है। पहले आप ये जानेंगे इन सब चीज़ों को किस तरीके से दिखाया जाता है। दर्पण के ध्रुव को हम पी से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, मुख्य अक्ष को एक लाइन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एक लाइन से दिखाते हैं। कह सकते हैं आप फोकस को कैपिटल एफ से, फोकस दूरी को
स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। सबसे पहले अब हम जानेंगे क्या वो दर्पण का ध्रुव है क्या, दर्पण का ध्रुव है क्या। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मान लीजिए एक आपके पास दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। एक दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर क्या किया गया है, कलई किया गया है। तो याद रखना जितने भाग पर ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। क्या बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ। यानी ये पूरा ये जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं हम, परावर्तक पृष्ठ। या गोली दर्पण का क्या है, परावर्तक पृष्ठ। अगर आपसे पूछा जाता है वक्रता ध्रुव कहते किसे हैं, तो अभी बताइए ये क्या है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ है इस परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, बीच वाले बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। इसको किससे दिखाया जाता है, P से। तो आप लोग लिखेंगे कैसे, आप लोग लिखेंगे इस तरीके से, कहेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं हम, P से दिखाते हैं। समझ में आया ना। कहेंगे आप गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसको किससे दिखाया जाता है, तो इसको दिखाया जाता है P से। किससे दिखाया जाता है, इसको P से दिखाया जाता है। अगली हेडिंग हमारी क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र आप समझेंगे। अच्छा ये बताइए, ये जो अवतल दर्पण है ये किसी कांच के खोखले गोले का भाग होगा, होगा है ना। मान लीजिए यह कांच के खोखले गोले, किसी कांच के खोखले गोले का क्या है, भाग है। ये मान लीजिए इस कांच के खोखले गोले का क्या है, भाग। इसको आप डैश डैश कर दीजिए तो आपको पता चलेगा ये काट के क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होगा वह किसी कांच के खोखले गोले का भाग होगा। यानी हम कह सकते हैं जो गोली दर्पण है वह कांच के खोखले गोले का भाग होता है कि नहीं होता है, होता है। तो उस कांच के खोखले गोले का कोई केंद्र होगा, उसी केंद्र को क्या कहते हैं आप, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं हम, C से दिखाते हैं। और ये जो वक्रता केंद्र और ये जो क्या है, दर्पण का ध्रुव, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा खींचा गया है इसी को कहा जाता है क्या, मुख्य अक्ष। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए दर्पण का ध्रुव से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, P से। अगला अगर पूछा जाए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको किससे दिखाया जाता है, C से दिखाया जाता है, ठीक है ना। आगे अगर कहना है तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे अब हम बढ़ेंगे, आगे समझेंगे क्या वक्रता त्रिज्या क्या है। ये बताइए, ये है वक्रता केंद्र और ये है ध्रुव। यह है वक्रता केंद्र और ये क्या है, ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच कोई दूरी होगी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच कोई दूरी होगी कि नहीं होगी, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी है, इसी दूरी को क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल r से दिखाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे आप कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किससे दिखाते हैं इसको, स्मॉल r से दिखाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है उसको एक बार हम दोहराते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फोकस तल और फोकस दूरी को आगे हम समझेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ होता क्या है, तो आप कहेंगे गोली दर्पण के, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस कारण बस लिख नहीं रहे हम। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का
ध्रुव कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अगर आपसे से पूछा जाए तो कहेंगे आप गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। आगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम कौन सा अक्ष कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और आगे, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल r से दिखाते हैं। अब हम समझेंगे क्या? अब हम समझेंगे फोकस क्या होता है। और यह फोकस जो है यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। फोकस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक क्या है, यहाँ पर एक कांच का कोई खोखला गोला था, उसको काट कर उसके उभरे हुए भाग पर हमने क्या कर दिया है? कलई या पेंट कर दिया है। तो जो दर्पण प्राप्त होगा उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे आप? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पर क्या है? कलई किया गया है। यहाँ बताइए, यहाँ क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है जिसको P से दिखाते हैं। यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है वक्रता केंद्र C से दिखाते हैं। मिलाने वाली रेखा को आप क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है ना? मिलाने वाली रेखा को आप क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी को आप किससे दिखाएंगे? वक्र किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। होती क्या है? वक्रता त्रिज्या होती है। अब ध्यान दीजिए, हम पढ़ने जा रहे हैं फोकस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं फोकस। फोकस कहते किसे हैं वही हम क्या करेंगे? जानेंगे। तो एकदम अच्छे से आप समझेंगे। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा कि यह गोलीय दर्पण है और यह गोलीय दर्पण का यह क्या है? मुख्य अक्ष है। तो इस मुख्य अक्ष के यदि कोई प्रकाश किरण समांतर आती है, यदि इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण क्या है? आती है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। यदि कोई भी प्रकाश किरण क्या आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो बताइए, गोलीय दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। दो प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के क्या? समांतर। तो गोलीय दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कह सकते हैं मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? हम फोकस कहते हैं। किससे दिखाते हैं इसको? कैपिटल F से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे आप? कहेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? हम फोकस कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। कहेंगे आप गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अभी हमने कहा कि मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस चित्र में आपको दिख रहा है कि मिलती हैं, मिल रही हैं। लेकिन अगर आप उत्तल दर्पण लेते हैं तो आप देखेंगे मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। तो आप समझेंगे उसको। ठीक है ना? उत्तल दर्पण, यह मान लीजिए आपके पास एक कांच का खोखला गोला था, उसको काट कर उसके दबे हुए भाग पर आपने क्या कर दिया है? कलई कर दिया गया है। तो जो दर्पण बनेगा उसी दर्पण को क्या कहेंगे आप? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है ना? यह इसका क्या होगा?
वक्रता नहीं, यह इसका होगा ध्रुव। और देखिए यह जिधर झुका होता है उधर इसका फोकस होता है, उधर इसका वक्रता त्रिज्या होता है, उधर इसका क्या फोकस दूरी होता है, उधर इसका वक्रता केंद्र होता है। जिधर यह क्या झुका होता है तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा। मान लीजिए यह क्या है, वक्रता केंद्र है। दोनों को ये जो मिलाने वाली रेखा आप खींचे इसको क्या कहेंगे आप, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए इस यह हम लिख देते हैं पहले मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष के मान लीजिए क्या समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं। तो दर्पण से टकराएंगे तो बताइए जब इस साइड कलई कर दिया गया तो उस साइड प्रकाश जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे परावर्तन की घटना हो गई, यह किरण मान लीजिए इधर चली गई, ठीक है, और यह किरण मान लीजिए किधर चली गई, इधर चली गई, ठीक है। इन किरणों को जब आप पीछे मिलाएंगे, क्या करेंगे, पीछे मिलाएंगे तो यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या प्रतीत होंगी उसी को आप क्या कहेंगे, गोली दर्पण का फोकस। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं वह मुख्य अक्ष के एक किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसीलिए हमने कहा है कि जब फोकस का परिभाषा बता रहे थे आपको तो क्या कहा है, देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए फोकस की परिभाषा। आप क्या कहेंगे, कहेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, हम फोकस कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल एफ से। यह पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद अब इसको मिटा देते हैं, हम रफ करते हैं। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है हमारा फोकस तल। फोकस तल होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है यह, क्योंकि इसके हमने उभरे हुए भाग पर क्या कर दिया है, कलई। अगर हम इसके दबे हुए भाग पर कलई करते तो ये कौन सा दर्पण होता, यह होता उत्तल दर्पण, ठीक है। यहाँ इसका क्या होगा, ध्रुव होगा, यहाँ इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, और बीच में कहीं पर क्या होगा, फोकस होगा। ये जो मिलाने वाली रेखा है इसको क्या कहेंगे आप, मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। अब ध्यान दीजिए यह क्या है, यह है फोकस और यह क्या है, वक्रता, नहीं सॉरी, यह है फोकस और यह है क्या, ध्रुव। यह है फोकस और यह क्या है, ध्रुव है। तो फोकस और ध्रुव के बीच भी कुछ दूरी होगी, फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होती है उस दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। आप कहेंगे गोली दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे लास्ट हेडिंग बचा हुआ है हमारा क्या, फोकस तल। ध्यान दीजिएगा फोकस तल होता क्या है, तो फोकस तल हमारा क्या है, फोकस तल। फोकस तल होता क्या है, आप देखिए यह मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के लंबवत, अगर हम बोले मुख्य अक्ष के लंबवत तो कैसे दिखाएंगे, आप ऐसे दिखाएंगे ना। मुख्य अक्ष के लंबवत अगर कोई तल बनाना है तो आप ऐसे तल बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो फोकस तल होता है, ये जो फोकस तल होता है यह मुख्य अक्ष के कैसा होता है, लंबवत। सबसे पहले ये याद रखिए, ये जो फोकस तल होता है यह मुख्य अक्ष के क्या होता है, लंबवत। और यह तल गुजरता किससे है, तो फोकस से होकर गुजरता है। किससे गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है। तो आप कहेंगे क्या, कहेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ध्यान दीजिए, यानी यह कुछ इस प्रकार से तल क्या होगा, गुजरेगा, और इसी तल को आप क्या कहेंगे, फोकस तल। क्या कहेंगे, फोकस तल। क्या कहेंगे आप, फोकस तल अगर पूछा जाता है तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस से गुजरने वाले तल को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं।
तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आज गोलीय दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण के प्रकार और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिसमें दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस, फोकस तल और फोकस दूरी पढ़ा गया। ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है इससे प्रतिबिंब बना कैसे बनता है। ये जो गोलीय दर्पण होता है इससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो गोलीय दर्पण है उससे सबसे पहले प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको जानने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? हमको यह जानना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है? तो आप ध्यान दीजिएगा, हम बताते हैं आपको। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम। देखिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम या बोल सकते हैं बनने का नियम। ठीक है ना। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का कितने नियम है? 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला नियम, दूसरा नियम और यह क्या है? तीसरा नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम है। नियम नंबर 1 हम आपको क्या करने जा रहे हैं? समझाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यह आपके पास क्या है? एक अवतल दर्पण है। यह क्या है? अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा ले रहे हैं हम? अवतल दर्पण। यहाँ बताइए क्या होगा इसका? यहाँ इसका होगा ध्रुव, यहाँ क्या होगा इसका? वक्रता केंद्र, और यहाँ क्या होगा इसका? फोकस। ये जो मिलाने वाली रेखा इसको क्या कहते हैं हम? मुख्य अक्ष। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम नियम है क्या? कहेंगे आप गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। यही क्या है? प्रथम नियम है। क्या कहेंगे आप? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। याद रखिएगा, अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है, तो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। यह है प्रथम नियम। और द्वितीय नियम इसका उल्टा है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यह एक अवतल दर्पण है। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। यहाँ क्या होगा इसका? ध्रुव होगा। यहाँ क्या होगा इसका? केंद्र होगा। यहाँ क्या होगा इसका? फोकस होगा। ये मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से। कोई प्रकाश किरण कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से। तो अगर कोई भी प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। यह सेम, ये दोनों नियम एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। यहाँ क्या हो रहा है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर रह रही है वह फोकस से होकर जाती है, और यहाँ जो किरण फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है, ध्यान दीजिए, यह है अवतल दर्पण। यह है हमारा अवतल दर्पण। यहाँ क्या होगा इसका? ध्रुव। यहाँ क्या होगा इसका? केंद्र। और यहाँ क्या होगा इसका? फोकस। मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? कहते हैं हम मुख्य अक्ष। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। कोई प्रकाश किरण किससे होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में क्या हो जाती है? लौट जाती है। यह है तीसरा नियम। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम कहेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें
दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम कहेंगे आप, गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है, आप कहेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। 3 नियम है, तीनों नियम में से हम 2 नियम का प्रयोग करके प्रतिबिंब क्या करते हैं? बनाते हैं, और वह प्रतिबिंब बनाना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।